इश्क जुनूनी। और अगर तुम मेरा साथ दोगे ना तो मेरे लिए हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैं ये दुनिया जीत लूंगी। एक बार हाथ थाम कर तो देखो। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। हमें माफ कर दो कंपाउंडर, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा साथी तो बन गए पर तुम्हारा साथ नहीं दे पाए। आज से अभी से हम तुमसे वादा करते हैं, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे कंपाउंडर। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। ये सब भोकाल आपकी ही कृपा का फल है, वरना सुल्तानपुर का बाहुबली राज्यसभा की सीट पाने का सपना ही देखता रह जाता। चौधरी का ये सपना मेरी बहन तेजस्वी सिंह की वजह से पूरा हो रहा है मिश्रा। उसे चौधरी का बेटा पसंद आ गया है, गुरु चाहिए उसे, और मुझे मेरी बहन तेजू की खुशियां। अब चाहे धरती आसमान एक करना पड़े, तेजू को उसका प्यार दिलाकर रहेगा ये गौतम सिंह। है मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। क्यों? गुरु चौधरी, मैं कोई च्युइंगम नहीं हूँ जिसे खाया, चबाया और फेंक दिया।
जिस चीज पे तेजस्वी सिंह ने हाथ रख दिया ना, वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। गुरु, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तेजस्वी, तेजू, 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 रूहानी, भैया हॉस्पिटल में कॉल कीजिए ना, नर्स को बोली कि ऑपरेशन का सामान लेकर आए जल्दी से। हटो। कोई हमारी तेजू को हमारे सिवा हाथ नहीं लगाएगा। मिश्रा, सर। पूरे का पूरा अस्पताल यहीं पे लेकर आओ। ओके सर। डॉक्टर तेजू का इलाज करेगा और हम इन सब का। देख क्या रहे हो बे? पट्टी पे बंदूक रखो सबके। नजर बंद करो सबको। तेजू, हमारे ही घर में घुस के हम पर ही बंदूक तनवा दिए। तुम हो कौन बे? बब्बन, सिकंदर, सावधान मुन्ना, तुम्हारी गोली से पहले हमारी गोली चलेगी। राजेश, सुनील, सब अंदर आओ बे। जरा इन्हें भी दिखाएं। शेर के सामने घुर्राने वाली लोमड़ी का काल किया जाता है। देखिए मिस्टर, आपको जहाँ से किसी भी डॉक्टर को बुलाना है बुला लीजिए। कि जान बचानी है ना तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। बहुत खून बह चुका है, फिर और खून बहा ना तो उनकी जान जा सकती है। मैं भी एक डॉक्टर ही हूँ, डोंट वरी। देखिए आपको ना भी कहीं डॉक्टर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको मुझसे काम चलाना पड़ेगा। इन्हें उठाइए, कमरे में लेकर चलिए। जल्दी कीजिए, हमारे पास वक्त नहीं है। ध्यान रहे, कोई भी यहां से भागना नहीं चाहिए। डर के भागने वालों में से नहीं, डट के मुकाबला करने वालों में से हैं हम। अब ना तो हम यहां से जाएंगे ना तुम। आइए, यहाँ पर आइए। सिस्टर, प्लीज एंटीसेप्टिक दो। चाकू की धार ज्यादा नहीं थी, इसलिए कट भी
ज्यादा गहरा नहीं है, 1-2 टाके लगाने पड़ेंगे। टांके? अरे सुई से भी डरती है तेजू। देखिए आप प्लीज बाहर जाइए, मैं कह रही हूँ ना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कैसे बाहर चला जाऊं? अगर घाव गहरा नहीं है तो बेहोश कैसे हुई तेजू? गाँव से नहीं, शराब पीकर बेहोश हुई, जल्दी होश आ जाएगा। डोंट वरी, अब भी प्लीज बाहर जाइए। सिस्टर, और स्विच रिंग के लिए इंडियन ऑर्डर दीजिए प्लीज। तुम में से रूहानी कौन है? हमारी पत्नी है रूहानी। और तुम कौन होगे? हम हैं सुल्तानपुर के शहंशाह, इस शहर के इकलौते बाहुबली गुरु चौधरी। गुरु चौधरी तुम हो? नागेश्वर चौधरी के छोटे बेटे? कोई शक? शक नहीं, सवाल है। जिसकी शादी मेरी बहन तेजस्वी से हो रही है, उसकी पत्नी कहां से आ गई? तो तुम तेजस्वी के बड़े भाई गौतम सिंह हो। चलो तुम्हारे सवाल का भी उत्तर दे ही देते हैं। हमारी पत्नी शुरू से ही थी, तुम्हारी बहन बीच में आके टपकी है। छोटे छोटे, आप दोनों ये क्या कर रहे हैं? प्लीज अपनी बंदूक नीचे रखिए, प्लीज। तो तुम्हारी पत्नी की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तो सुन लो गुरु चौधरी, ये गौतम सिंह कोई मजबूर इंसान नहीं है, मजबूत फौलाद है। और मेरी बहन का बहा एक एक खून का कतरा, उसका जवाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों को तड़पा तड़पा के मारूंगा, याद रखना। गुरु की कोई पत्नी नहीं है। पिस्तौल नीचे करो गुरु। एक बाप की आवाज ऊंची हुई है तो इस गुरु चौधरी की बंदूक नीची हुई है। अगली बार ये अपना ताव दिखाया ना गौतम सिंह, तो हम भी अपना तेवर दिखा देंगे तुमको। नीचे करो। मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे आपके, मैं बहुत सम्मान करता हूं आपका। और तेजू भी बहुत मानती है आपको। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई,
फिर भी आप मेरी बहन की शादी अपने शादीशुदा बेटे के साथ क्यों करना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है गौतम। यहाँ जो कुछ भी हुआ वो बंटी ने हमें पहले ही फोन करके बता दिया था। तुम हमारा विश्वास करो, वो रूहानी हमारी कुछ नहीं लगती। ये क्या तमाशा है गुरु? तुमने तो वो तेजस्वी सिंह के साथ शादी करने की बात कही थी, और वो डॉक्टर नहीं, वो भी तो सुशील कुमार के साथ शादी कर रही थी। अरे फिर अचानक से क्या हो गया कि जो तुम अपनी ही बात से मुकर गए? तेजस्वी अब खतरे से बाहर। तो तुम रूहानी हो? नहीं, डॉक्टर रूहानी। डॉक्टर रूहानी गुरु चौधरी। और आप? मिस्टर जी, हमारी शादी जैसी भी हुई हो, जिन हालातों में हुई हो, लेकिन शादी तो है ना, रिश्ता तो है, और इस नाते हम दोनों पति पत्नी हैं। और अंकल जी, आपके और दादी के ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? जिस अग्नि के सामने हम दोनों का रिश्ता जुड़ा है, और आज अग्नि के सामने गुरु और रूहानी का दिल जुड़ा। भैया, तेजू, समा, तू बाहर क्यों आ गई? मुझे बुला लेती, मैं अंदर आ जाता। तू कमरे से बाहर क्यों आई? तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तेजू, आराम से, गुस्सा नहीं करना है। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। चल अंदर चल, भैया लेके जाएंगे तुम्हें अंदर। चल। डॉक्टरनी नहीं, जादूगरनी हो तुम, जादूगरनी। हमरे जाने से पहले तुम दोनों अलग अलग थे। फिर ऐसा क्या खेल खेला कि हमरा गुरु फिर से तुम्हारी मोह में पड़ गया? दादी, मोह नहीं, मोहब्बत कहते हैं इसे। तेजू, बात को समझने की कोशिश करो। ये गुरु शादीशुदा है, इस बात का पता था ना तुझे? फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। एक शादीशुदा लड़के से शादी करना चाहती है तू? देख गुड़िया, जितना मुझे समझ में आया है ना, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं।
छोड़, भूल जा उसको। लेकिन मैंने जब उसे पसंद किया था, मैंने चाहा था, तब वो दोनों अलग थे भैया। अब ये फोटोज देखिए, मैंने भेजे थे ना आपको, हमारी हल्दी की फोटोज है ये। गुड़िया, तब जो भी था, अब तो दोनों साथ हैं ना। तो खुद को क्यों तकलीफ देना चाहती है तू? अरे भूल जा इस गुरु को। बिजनेसमैन, एनआरआई, पॉलिटिशियन, एक से बढ़कर एक लड़के की लाइन लगा दूंगा मैं तेरे लिए। लाइन में लगे लड़के नहीं चाहिए भैया, मुझे ये चाहिए, ये गुरु चौधरी, जिससे हर लाइन शुरू होती है। गुड़िया, जिनके मन मिल गए उन्हें अलग कैसे करेगी? मेरे भैया, जिससे पूरी दुनिया डरती है, वो एक छोटे से शहर के बाहुबली से डर गए। अपनी बहन के लिए गुरु और रूहानी को अलग नहीं कर सकते। देख गुड़िया, भैया, अगर मुझे ये कोठी चाहिए होगी तो आप दिलवा देंगे मुझे? हाँ। अगर मैं कहूँ कि आप मेरे लिए किसी की जान ले लें तो आप ले लेंगे? बिल्कुल। तो फिर गुरु क्यों नहीं? वो दीदी की बेटी कहती है कि गुरु उसका जुनून है, लेकिन गुरु मेरा फितूर है, जो मुझे चाहिए हर हाल में चाहिए। ठीक है गुड़िया, अगर तुम्हारी इज्जत गुरु है तो यही सही। मेरी बहन जिस चीज पर हाथ रखते वो चीज उसकी होती है, और ये तो तुम्हारे मान और सम्मान दोनों की बात है। तुम्हें जो चाहिए वही मिलेगा। ये तुम्हारे भाई का वादा है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया ना, तो अपने इस भाई की कलाई पे जिंदगी भर राखी मत बांधना। और आज हम आप सबके सामने ऐलान करते हैं कि हमने हमारी कंपाउंडर के अलावा ना कभी किसी को चाहा है और ना कभी चाहेंगे। रूहानी चौधरी हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। उम्मीद करते हैं गौतम सिंह अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करवाएगा जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। इसीलिए अब तेजस्वी और हमारी शादी नहीं होगी। नहीं होगी। तुम्हारी शादी गुरु के साथ ही होगी, ये वादा है मेरा। ये रूम तो अभी तक वैसा ही है। तुम्हारे बिना ये कमरा एकदम कब्र जैसा लगता है, एकदम खाली, सुनसान, वीरान, थम घुटने वाला। अच्छा, इतना प्यार? हाँ तो तुम नहीं करती? मेरे प्यार पे शक्कर। ऐसे थोड़ी हमारे रिश्ते को मैंने साथी नाम दिया। तुमने हमारे रिश्ते को तो नाम दे दिया कंपाउंडर, पर अपनी जुबान से कही नहीं। हम तो वो
बॉम्ब लगाकर बैठे थे, तभी से तुमसे कह रहे हैं कि तुमको हमसे प्यार हो गया कंपाउंडर, पर तुम ही नहीं मानी। पहले मान जाती ना तो ये सब नहीं होता। पर कोई बात नहीं, देर आए फिर दुरुस्त आए। तो अब कह दो ना। क्या? यही, आई लव यू। सेम टू यू। अरे ये नए साल वाला हैप्पी न्यू ईयर थोड़ी ना बोल रहे हैं हम। अच्छे से बोलो ना। जो तुमने बोला उसी का तो जवाब दे रही हो ना। बड़ी सातिर हो गई हो तुम कंपाउंडर, पर हमें ना तुम्हारी सारी चाल समझ में आती है। तुम नहीं बोलोगी ना, इस कमरे से जाने नहीं देंगे तुमको। अच्छा, अगर मैंने ना बोला तो क्या करोगे? तो ठीक है फिर। अरे कहाँ जाओ? चलो बोलो बोलो, बोलोगे कि नहीं? अरे नहीं करो, नहीं बोलोगे? करो। अच्छा ठीक है, रुको रुको, बोलती हूँ। बैच की टॉपर हूँ और क्लास के खड़ूस। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अरे हम भी तो वो गंभीर टाइप हैं, इस शहर के बाहुबली हैं, और तुम्हारे फुल टाइम आशिक। अब ना ये बातों को ना गोल गोल मत घुमाओ, चलो बोलो। अच्छा ठीक है बाबा, बोलती हूँ। आई लव। अरे का कंपाउंडर, का खेल खेल रहे हो हमारे साथ? एक ही बार में बोलो ना। गुरु रूहानी, नीचे मजिस्ट्रेट मैम आई है। पापा जी ने तुम दोनों को नीचे बुलाया। क्या है मैडम? कोर्ट के ऑर्डर, कानून ने आपकी और डॉक्टर रूहानी की शादी को इनवैलिड, मतलब अमान्य करार कर दिया। क्या? पर जो तलाक की अर्जी हमने दी थी उसे तो हम वापस लेने वाले थे। अरे तलाक उनका होता है जिनकी शादी हो जाती है, और तुम दोनों की तो शादी नहीं हुई, तो तलाक किस बात का? इसी दलील पे कानून ने आप दोनों की शादी को अमान्य करार कर दिया है। कानून की नजर में आप दोनों पति पत्नी नहीं।